जरा मरण यानी हमारे जीवन के समस्त दुख, जिन्हें हमने पिछली वीडियो में देखा, तो तथागत बुद्ध के अनुसार जो हमारे जीवन में दुख हैं, इनका कारण है जाति। जाति का यहाँ पर अर्थ है इस जीवन का जन्म लेना। जन्म लेना ही जाति है, यानी हमारे जीवन के समस्त दुख उत्पन्न ही इसलिए हुए हैं कि हमने जन्म लिया, और इस प्रकार का इनका ज्ञान न होना ही लगातार हमारे जीवन में दुख उत्पन्न किए हैं। और इनका ज्ञान होना और ज्ञान होकर विमुक्त हो जाना ही सभी दुखों का अंत है। और इन्हीं सभी विषयों का स्पष्टीकरण करते हुए तथागत बुद्ध संयुक्त निकाय के सबवर्ग में कहते हैं, बुद्ध ने यह भी कहा कि सर्व जल रहा है, सर्व अंधा है। फिर यह भी समझाया कि क्या जल रहा है, क्या अंधा है और किससे जल रहा है, किससे अंधा है। इनसे निर्वेद प्राप्त कर आर्य श्रावक विरक्त हो जाता है, विरक्त होने से विमुक्त हो जाता है, और विमुक्त होने पर उसे ऐसा ज्ञान होता है, मैं विमुक्त हो गया। वह प्रज्ञा पूर्वक जान लेता है जन्म समाप्त हुआ, ब्रह्मचर्यवास पूरा हुआ, जो करना था सो कर लिया, इससे परे यहाँ आना नहीं। तो यह जीवन का उत्पन्न होना ही दुख है, और इस जीवन के सत्य का ज्ञान न होना इसे अंधा बनाकर जला रहा है। और जरा मरण की श्रृंखलाओं का वर्णन करते हुए बुद्ध मध्यम निकाय के महातणहा संख्य सूत्र में कहते हैं, जन्म के कारण जरा मरण, शोक विलाप, दुख दौर्मनस्य तथा उपयास परेशानी होते हैं। इस प्रकार इस निरे दुख स्कंद की उत्पत्ति होती है। तो बुद्ध के संदेशों में हमें यह पूरी तरह से ज्ञात होता है कि बुद्ध के अनुसार यह जीवन जो हम इस लोक में जी रहे हैं वही ही सबसे बुरा है, इससे बुरा अन्य कोई नहीं है। बुद्ध यही बात अपने 4 महान सत्यों में भी कहते हैं कि यह दुख है, यानी इस लोक या धरती पर जन्म लेना ही प्रताड़ित होना ही है। इस जीवन में जन्म लेकर दुख के दलदल में फंसना ही हमारी सबसे बुरी अवस्था है। अब बुद्ध के समय भी अन्य लोकों की मान्यता प्रचलित थी कि कोई स्वर्ग है जहाँ के राजा भी हैं और वहाँ पर समस्त प्रकार के भौतिक सुख मिलते हैं। और आज के वर्तमान समय में भी कई प्रचलित मतों में इस प्रकार के लोकों की कल्पना की गई है, जैसे हेवन या जन्नत। और हमें मोक्ष जैसी अवधारणा भी दिखाई देती है कि कोई आत्मा जैसा अमर अस्तित्व है जो इस प्रकार के लोकों में सारे भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुखों को भोगती है। तो बुद्ध इस प्रकार के लोकों का खंडन करते हुए इसका प्रमाण मांगते हैं, और इसी प्रकार की चर्चा हमें दिग्ग निकाय के पोठपाद सूत्र में देखने को मिलती है। इस सूत्र के अनुसार चर्चा के दौरान बुद्ध ने कहा कि कोई कोई समय ब्राह्मण ऐसी दृष्टि रखते हैं कि मरने के बाद आत्मा अरोग एकांत सुखी होती है। यह पूछे जाने पर यह कहते हैं कि हम न तो इस एकांत सुख वाले लोक अथवा आत्मा को जानते हैं, न वहां ले जाने वाले मार्ग को जानते हैं, और न ही उस लोक में उत्पन्न हुए देवताओं के शब्द सुन पाते हैं कि ऐसे ही मार्ग पर आरूढ़ होकर हम यहाँ पर पैदा हुए हैं। इससे उनका कथन वैसे ही प्रमाण रहित हो जाता है जैसे किसी जनपद कल्याणी की कामना करने वाले व्यक्ति ने न तो उसे देखा हो और न उसके बारे में कुछ जानता हो। तो बुद्ध यहाँ पर आत्मा के एकांत सुखी की अवस्थाओं पर प्रश्न उत्पन्न करते हैं कि क्या इस प्रकार के लोग हैं, इनकी प्रामाणिकता क्या है। अगर आज के संदर्भ में देखें तो क्या प्रामाणिकता है कि स्वर्ग है, हेवन है या जन्नत जैसा कोई लोक है।
इनकी प्रामाणिकता क्या है? क्या इन लोगों को आपने देखा है? या यहाँ पर कोई देवता या कोई रहता है? क्या उनके शब्दों को आपने सुना है? आखिर क्या ऐसा प्रमाण है कि हम इन लोगों पर विश्वास करें? किसी ने इन्हें देखा नहीं, सुना नहीं। बस क्या सुंदर कल्पनाएं करने से किसी की सत्यता को प्रमाणित किया जा सकता है? स्वर्ग क्या है? हमारी सुंदर कल्पना जिन भौतिक सुखों का अभाव हम यहाँ पर पाते हैं, इसी अपूर्ण भावों की कल्पना की पूर्ति को हम स्वर्ग में होता हुआ देखते हैं। और वे सभी सुखों का जिनका हम इस जीवन में अभाव देखते हैं, उन्हीं कल्पनाओं की दुनिया में स्वर्ग जैसे किसी लोक में आशा करते हैं कि ये उन्हें वहां मिल जाएगी। क्या इस प्रकार की सुंदर कल्पना करने से स्वर्ग जैसी धारणा सत्य हो जाती है या प्रमाणिक हो जाती है? तो हम ऐसा नहीं देखते। तो बुद्ध इस प्रकार के लोगों की प्रामाणिकता के अभाव में खंडन कर इसकी तुलना उस कल्पित जनपद कल्याणी या सुंदरी से करते हैं। यदि कोई किसी सुंदर युवती को पाने की आशा की है और यदि उससे प्रश्न पूछा जाए कि यह सुंदरी कौन है, कहाँ रहती है, किस नगर में रहती है, उसका कद क्या है, गोरी है या श्यामला, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में वह व्यक्ति कहे कि उसे पता नहीं, तो कैसे उस सुंदरी को प्रमाणित किया जाए कि वह है भी या नहीं? केवल सुंदर कल्पना से कल्पित सुंदरी को कैसे पाया जा सकता है? और यही संदर्भ आज के लोगों का है कि जो हमने स्वर्ग, हेवन या जन्नत जैसे लोगों की कल्पना बना रखी है, इनकी प्रामाणिकता क्या है? जब भी प्रमाण मांगे जाते हैं तो वे लोग इनसे अनभिज्ञ हैं कि क्या आपने इसे देखा है? यदि नहीं तो क्यों नहीं इन लोगों को केवल कल्पना माना जाए? कहीं कोई इस प्रकार का लोक नहीं है और इसके बारे में जो भी इनकी व्याख्या की गई है, प्रमाणों के अभाव में इन्हें झूठा माना जाए। कि कहीं पर कोई अन्य लोक नहीं है। और बुद्ध यहीं पर नहीं रुकते हैं, वे इन लोगों के अमरता का खंडन करते हैं। वे आत्मा की अमरता का खंडन करते हैं कि कहीं कोई आत्मा नहीं होती है और ना ही आत्मा के सुखों को भोगने वाला लोक। और बुद्ध इसी लोक को सत्य मानते हैं जो आपके समक्ष यानी धरती का लोक। और इस लोक में यह जीवन ही दुख है। वे इन्हीं से बचने का निर्देश देते हुए संयुक्त निकाय के 60 प्याल में कहते हैं, जो अनित्य है वह दुख है, जो दुख है वह अनात्म है, जो अनात्म है वह न मेरा है, न मैं हूं, न मेरी आत्मा है। इसे यथार्थ प्रज्ञापूर्वक जानना चाहिए। मेरी आत्मा और उसकी अमरता, इस प्रकार के विचार मिथ्या हैं। जब सब कुछ अनित्य है और यह दुख है और आत्मा जैसा कोई अस्तित्व नहीं है, बुद्ध के बार बार स्पष्टीकरण देने के बाद भी कई लोग इस मैं रूपी बोध की व्याख्या आत्मा के सहारे करते हैं। वहीं पर इस मैं रूपी बोध की व्याख्या पंच स्कंदों के सहारे करते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के नकुल पितुवज्ञ में कहते हैं, एक अवसर पर बुद्ध ने वयोवृद्ध गृहपति नकुल पिता को यह सीख दी कि भले ही तुम्हारा शरीर आतुर हो जाए, पर चित्त को आतुर मत होने दो। इसी बात को आयुष्मान सारिपुत्र ने आगे समझाया कि कैसे शरीर के आतुर होने पर चित्त आतुर होता है और कैसे आतुर नहीं होता है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान को अपना समझने से चित्त में आतुरता आती है, क्योंकि ये बदल जाते हैं, जिससे दुख होता है। तो बुद्ध यहाँ पर जो आत्मा और सुख दुख के भाव को हम माने बैठे हैं, वे इस प्रकार के व्यवहारों को पंच स्कंधों
रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान के स्पष्टीकरण से खोल खोल कर समझाते हैं कि यह मैं विभिन्न प्रकार के स्कंधों के एक साथ होने से यह मैं रूपी बोध उत्पन्न हुआ है, ना ही किसी आत्मा के कारण। जब यह 5 स्कंध बिखर जाएंगे तब यह मैं रूपी बोध भी समाप्त हो जाता है। बुद्ध ने संपूर्ण जीवन चक्र को इसी लोक के सहारे परिभाषा की है। जो भी है इसी लोक में होता है, और इस लोक की परिभाषा यह है कि यह प्रतीत्य समुत्पन्न है, अनिस्थिर है, नष्ट होने वाला है, परिवर्तनशील है। इस लोक में 2 ही गतियां हैं, पहला है पुनर्भव और दूसरा है निर्वाण। पुनर्भव, जिसे पुनर्जन्म कहा जाता है, यहां पर कोई भी आत्मा की अमरता नहीं है। यह केवल परिवर्तनों की श्रृंखला के कारण मात्र उत्पन्न हुआ है। ये सब परिवर्तन या प्रतीत्य समुत्पन्न इसी लोक में होता है। पुनर्भव व पुनर्जन्म को बुद्ध व उनके संदेशों के कई वीडियो में हमने पहले ही समझा है। और अब निर्वाण। निर्वाण कोई अन्य लोकों की अवस्था नहीं है, जैसा अमर आत्मा का अस्तित्व है कि जो मोक्ष पाकर किसी लोक में अनंत सुखों को भोगती है, ऐसा भी नहीं है। निर्वाण का अर्थ है एक अशांत परिवर्तन जो जीवों को उत्पन्न कर देता है और जीव उत्पन्न होकर दुख भोगता है। इसी अशांत को शांत कर देना ही निर्वाण है। यह जीवन जो जल रहा है, दुखों के दलदल में लगातार प्रताड़ना झेल रहा है, लगातार प्रतीत समुत्पन्न होकर पीड़ा झेल रहा है, इसका बुझ जाना, इनका शांत हो जाना ही निर्वाण है। और इसके लिए किसी दूसरे लोक की आवश्यकता नहीं है। यह सब कुछ इसी धरती के लोक में होता है, और यह निर्वाण जीते जी पाया जा सकता है। इसके लिए कोई मरने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग, हेवन, जन्नत या मोक्ष के आनंद के लिए तो मरना पड़ेगा, और ये सब मरने के बाद होता है। तभी तो ये सारे विषय संदेह से ग्रसित हो जाते हैं कि आखिर इन्हें प्रमाणित कैसे करें कि कहीं ऐसा कोई दूसरा लोक है भी या नहीं। वहीं पर बुद्ध के अनुसार जीवन से जुड़े सारे परिवर्तन इसी लोक में होते हैं, और इस लोक के मुख्य व्यवहार को समझाते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के गिलान वग्ग में कहते हैं, बुद्ध ने लोक शब्द का निर्वचन किया जो लुज्जित होता अर्थात उखड़ता पखड़ता है। ऊपर के उल्लेख प्राप्त धर्म लुज्जित होते हैं, अतः लोक हैं। तो बुद्ध लोक की परिभाषा देते हैं कि लोक वही है जो गलता बिगड़ता रहता है। लुज्जित का अर्थ है परिवर्तित होकर अपने आप को नष्ट कर देना। तो यदि अगर हम वर्तमान मतों में लोकों की परिभाषा देखें तो स्वर्ग या हेवन में तो अनंत काल तक यह शरीर या आत्मा सुख भोगती है, और जबकि बुद्ध लोक को नष्ट होता हुआ कहते हैं, तो कैसे किसी अमर लोक के विचार को स्वीकारा जाए? जब सब कुछ नाशवान है तो ये लोक अमर कैसे? तो लोक केवल एक है, और वह धरती लोक है जिसमें हम अपना जीवन जी रहे हैं। और बुद्ध लोक के व्यवहार का भी वर्णन करते हैं। यह अनिस्थिर है, नष्ट होकर अपने आप को बदलता रहता है, उखड़ता पखड़ता है, और इसी का प्रमाणीकरण हमारे सामने इसी लोक में होता है। यह लोक या यह दुनिया हमारे सामने है, और यहाँ पर सब कुछ परिवर्तनशील है, नाशवान है। यही इस प्रत्यक्ष लोक की व्याख्या है। बाकी के लोकों का कोई प्रमाण नहीं है, और ना ही उनका कोई प्रत्यक्षीकरण। और इसी लोक की परिभाषा को बुद्ध फिर से संयुक्त निकाय के छन्न वग्ग में परिभाषित करते हैं कि बुद्ध ने आयुष्मान आनंद को बतलाया कि प्रलोक धर्मा यानी नाशवान को आर्य विनय में लोक कहा जाता है।
प्रलोक धर्मा यानी नश्वर, नष्ट होने वाला। तो जो लोक हमारे समक्ष है केवल इसी को स्वीकार करना है। तो यदि बुद्ध के संदेशों का सार निकालें तो पहला सार निकलता है कि केवल एक ही लोक का प्रमाणीकरण दिया जा सकता है, और यह लोक या यह दुनिया जो हमारे समक्ष है, और इसका व्यवहार है नष्ट होना, प्रतीत्य समुत्पन्न होना, अनित्य होना। यही इस लोक का मूल स्वभाव है। दूसरा सार है कि इसी लोक में पुनर्भव लेकर जन्म लेना है, और निर्वाण भी इसी लोक में होता है। और तीसरा सार है कि बुद्ध इसी लोक को दुखों का सार मानते हैं। तो अब आगे हम नर्क की परिभाषा करते हैं कि नर्क क्या है। नर्क वह जगह है जहां पर तरह तरह के दुख दिए जाते हैं, क्योंकि नर्क की यही तो परिभाषा है। नर्क यानी दुख भोगने की जगह, जहां पर कोई जाना नहीं चाहता, दुखों को भोगना नहीं चाहता। और बड़ी गंभीरता से देखें तो बुद्ध इस लोक के बारे में कुछ इसी प्रकार के मत सुत्तों में बार बार प्रकट किए हैं, और इन शब्दों को बुद्ध बार बार कहते हैं और कई सुत्तों में इसे समझाते हैं। संयुक्त निकाय के अनिच्च वर्ग में बुद्ध कहते हैं, विमुक्त होने पर उसे भान होता है मैं विमुक्त हो गया, और वह प्रज्ञापूर्वक जान लेता है जन्म समाप्त हुआ, ब्रह्मचर्यवास पूरा हुआ, जो करना था सो कर लिया, पुनः यहां आना नहीं है। बुद्ध इस लोक को बेहद तकलीफ देह मानते हैं कि इस लोक में जन्म लेना ही सबसे बुरा है, यहां पर पुनः आना ही नहीं है। बुद्ध के इन शब्दों से यह पता चलता है कि किस प्रकार के जीवन या धरती के लोक से बचने के लिए वे कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि बुद्ध ने इन शब्दों को एकाध बार कहा है, बल्कि उन्होंने कई बार इन शब्दों को कहा है। एक और उदाहरण में इन शब्दों को बड़ी गंभीरता से देखते हैं। संयुक्त निकाय के महावग्गों के खंड में बुद्ध कहते हैं, विरक्त होने से विमुक्त हो जाता है, और उसमें यह ज्ञान जागता है मैं विमुक्त हो गया। वह प्रज्ञापूर्वक जान लेता है जन्म समाप्त हुआ, ब्रह्मचर्य वास पूरा हुआ, जो करना था सो कर लिया, इससे परे यहां आना नहीं। तो सुत्तों में बुद्ध द्वारा लगातार इस प्रकार के शब्दों को बार बार कहने से यह स्पष्ट होता है कि बुद्ध इसी लोक को दुख मानते हैं और इन दुखों से बचने के लिए कहते हैं। तो नरक का अर्थ क्या है? नरक का अर्थ है दुख भोगने की जगह, और यह लोक क्या है? जहां पर हम उत्पन्न होकर दुख भोग रहे हैं। इस नाशवान संसार में हम लगातार दुख ही तो भोग रहे हैं, तो इसी को नरक क्यों नहीं माना जाए? लोक केवल एक है, और वह है इस धरती का जीवन, और इस जीवन में दुख है, यानी यही नरक है। और इनसे मुक्त हो जाना, इनका शांत हो जाना ही निर्वाण है। यही सत्य है, यही प्रत्यक्ष है, यही प्रमाणित है, यही प्रतीत्य समुत्पन्न है। तथागत बुद्ध का यह संदेश हमें अपने जीवन के प्रति गंभीर बनाता है, संवेदनशील बनाता है कि हमारे पास केवल नरक का अस्तित्व है, और वह हमारा यही लोक है, और इनके दुखों से मुक्त होना ही निर्वाण है। हालांकि बौद्ध मत में भी कई अलग प्रकार के लोकों का वर्णन मिलता है, और इनकी अस्पष्टता ने ही बौद्ध मतों में कई विचारों को जन्म दिया। नतीजन इसमें भी कई संप्रदाय उत्पन्न हो गए। इन परिस्थितियों को जानने के लिए हमें पूरी तरह से गौतम बुद्ध के समय ऐतिहासिक तथ्यों पर जाना होगा कि किस प्रकार से इन विषयों के बारे में लोग समझ रहे थे और क्यों इस प्रकार के मत उत्पन्न हुए। जब हम आगे इसी
बुद्ध तथा उनके संदेश के वीडियो में ही भारत का इतिहास और गौतम बुद्ध इस शीर्षक से आने वाले वीडियो में संपूर्ण घटनाक्रम को इतिहास के सहारे समझेंगे, तब इन मतांतरों को हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा जाता है कि बुद्ध के संदेशों में कहीं भी संदेह की गुंजाइश नहीं है, वे पूरी तरह से प्रमाणित हैं और कहीं कोई दूसरा लोक नहीं है केवल इस लोक को छोड़कर, और यह लोक ही दुखों से भरा है यानी नरक है। तो यह थी हमारे लोक की परिभाषा जहां पर हमारा जन्म होता है। इसी लोक के कुछ और व्यवहारों को फिर से समझेंगे। धन्यवाद।